Good morning class, myself Prerna Nishad, your chemistry teacher. This is your cover page of your book and today we start our new chapter chemical equilibrium और ionic equilibrium। देखिए पहले तो समझिए कि बच्चों ये होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम से मतलब है पहली इसमें ये है कि इक्विलिब्रियम मतलब एक साम्य स्थापित होना, मतलब इक्वालिटी होना किसी चीज़ में। तो हम देखेंगे हमारा इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। पहले ये समझिए कि जैसे हमने कोई रिएक्शन करवाई उसमें क्या हो रहा है आपका, अगर हमने एक रिएक्शन करवा दी क्या वो वापस आ सकती है या नहीं। जैसे कि आपका आइस से वाटर बना और वाटर से हमने आइस को बनाया, तो ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल है। मतलब एक प्रोसेस हो रहा है आपका वाटर से आइस बनना, नेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है आपका आइस से वाटर बनना, तो क्या है आपका ये रिवर्सिबल है। मतलब जिस चीज़ को हम वापस ला सकते हैं, अगर हम बर्फ़ को पिघला दें तो हमारा पानी फिर से बन जाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसको हम फिर से उसी पहले की सिचुएशन में नहीं ला सकते। जैसे हमने पेपर को बर्न कर दिया और वो राख बन गई, अब हम राख को फिर से पेपर नहीं बना सकते, तो ये किस में आएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा। ओके, इसमें आप समझ सकते हैं जैसे हम इसको कैसे दिखाते हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में। जैसे ए एरो बी आपका लिखा है, तो ये होता है आपका सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल का हम कैसे दिखाते हैं, जैसे बी पॉइंट पे दिया है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू प्रोडक्ट बी एंड बी इनटू ए अकर साइमल्टेनियसली, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम डबल एरो से दिखाते हैं, मतलब एक बार ए टू बी बनेगा और दूसरी बार बी टू ए बनेगा। ठीक है, अब देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा हम कैसे करते हैं। द थर्मल रिएक्शन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स टेकिंग प्लेस इन एन ओपन वेसल आर इरिवर्सिबल इन नेचर। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका उड़ जाता है या हवा में मिल जाता है। तो हमारा, लेकिन हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना पाएंगे, इसीलिए इसको दिखाया है सिंगल एरो से। नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट और KCl पोटेशियम क्लोराइड का करवाएंगे तो हमारा AgCl का प्रेसिपिटेशन हमें मिल जाएगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कोई चीज़ नीचे बैठ जाना। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि पानी में आपके टैप वाटर में बालू आती है, तो बालू कुछ देर में क्या होती है, आपके तली में बैठ जाती है। ठीक है, जो भी आप वेसल लेते हैं, जो भी आप बर्तन लेते हैं उसमें नीचे बैठ जाती है, तो क्या होता है वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे आ जाना ही आपका प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है आपका, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है बैकवर्ड रिएक्शन। हम किसे कहेंगे फॉरवर्ड और किसे कहेंगे बैकवर्ड, जब कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस आपका आगे की ओर चले, मतलब A टू B बने, तो उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और जब B टू A बनेगा, मतलब प्रोडक्ट से हमें फिर से रिएक्टेंट मिलेगा, तो हम उसे बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू जानते हैं। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन और आयोडाइड से मिला के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना, H2 प्लस I2 मिला के आपको 2HI बनाएगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए इसमें सिंपल भाषा में समझेंगे कि कोई भी रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होगा। मतलब जैसे आपने कोई रिएक्शन किया, जब तक उसे हीट नहीं प्रोवाइड होगी, उसमें कोई कैटलिस्ट नहीं यूज़ करेंगे, तब तक वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। The state attained by a system in which system does not undergo any change without any external stimulation is called state of thermodynamic equilibrium। मतलब किसी भी बाहरी चीज का प्रेशर आपके रिएक्शन पे पड़ना और आपका रिएक्शन का आगे प्रोसीड होना ही थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। देखिए स्टेबल भी होता है, अनस्टेबल भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, इन सच इक्विलिब्रिया द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिसअपियर्स व्हेन द चेंजेस इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिमूव्ड एंड द सिस्टम रिटर्न टू इट ओरिजिनल स्टेट। जब किसी भी बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स का लगाया हुआ, जैसे हमने कैटलिस्ट को हटा लिया, फिर वो उसी अवस्था में हमें रिएक्टेंट मिल गया, उसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या होगा, आपका जो भी हमने एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ किया है, उसको हटाने के बाद वो अपने
फिर से उसी प्रोसेस या रिएक्टेंट में या उसी अवस्था में नहीं पहुंचेगा, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और न्यूट्रल में कुछ भी नहीं होगा, एक स्मॉल चेंज आएगा बस। नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया। देखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिंपली स्पीकिंग एन इक्विलिब्रिया स्टैब्लिश इन अ फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रिया। जैसे आपका वाटर से वेपर बनना, आइस से वाटर बनना, ये आपका दिखाई देता है, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो फिजिकल इक्विलिब्रियम में आएगी। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन चेंज होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, वरना ये भी टाइम के साथ नहीं चेंज होता है। देखिए अब आ जाइए आप KF अपॉन KB, आपको दिख रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, जिसका नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, KF अपॉन KB इक्वल्स टू K हम लेके चलते हैं, ये आपका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, कुछ इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे at chemical equilibria the concentration of the reactant product present in the system do not change with time। जो भी आपकी केमिकल इक्विलिब्रिया में होगी, मान लीजिए कि अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट लिया है तो हमें प्रोडक्ट में भी 2 मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे, तो इसमें क्या हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है ना, यही मतलब होता है। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर सेम। आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस में दोनों में ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेम होगा। Chemical equilibria is a dynamic in nature, that is at equilibrium chemical reaction proceed with same rate but in opposite direction and do not stop। क्या कह रहा है कि ये एक डायनेमिक इन नेचर होता है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड करती जाती है सेम रेट से और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में चलता है और ये कभी रुकता नहीं है। मतलब अगर आपका रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि हम पानी बॉयल कर रहे हैं, वो तब तक बॉयल होता रहेगा जब तक पानी आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। इसी तरह से आपके कुछ दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन पे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑब्टेन इन सेवरल रिवर्सिबल होमोजेनियस रिएक्शंस according to this law, at constant temperature the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass raised with suitable power, and the rate of reaction is directly proportional to the product of all such active mass of a reactant। सिंपल वर्ड्स में आप समझिए, A इक्वल्स टू F इंटू सी होता है। ठीक है, F क्या है, आपका एक्टिविटी कांस्टेंट है और C आपका कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो एक्टिव मास क्या होगा, एक मोलैरिटी के बराबर होगा। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम, किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।